मनुस्मृति में कहते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविन। अभिवादनशीलस्य, शीलता पूर्वक यदि हम अपने श्रेष्ठ का, अपने गुरु का, अपने माता पिता का चरणों को, उनकी चरणों में यदि हम लोग प्रणाम करते हैं, अपने माथा को रखते हैं, अपने सिरों को रखते हैं, तो ये करने से मनुष्य के जीवन में 4 चीजें नित्य बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यशो, बल। अभिवादनशीलस्य नित्यः वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ता है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ता है, विद्या बढ़ता है, बल बढ़ता है और यश बढ़ता है। लेकिन कब बढ़ता है? जब हम चरण में अपने माथा को रखते हैं। आजकल तो लोग भगवान मालिक है कैसे कैसे प्रणाम करते हैं। इंग्लिश परंपरा चली आई है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या फायदा हो ये सब बोलने से? आप गुड मॉर्निंग बोलिएगा, आपके पिताजी भी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। आप बोलिएगा गुड मॉर्निंग पापा, तो पिताजी थोड़े बोलेंगे खुश रहो बेटा, पिताजी भी तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग बेटा। तो ना आप प्रणाम किए, ना आपके पिताजी आपको आशीर्वाद दिए। मॉर्निंग मॉर्निंग भी लोग कह देते हैं। क्या फायदा? प्रणाम करिएगा तो कम से कम 4 चीज तो बढ़ेगा, आयु, विद्या, यश, बल। तो झूठ मूठ का दिखावा करने से क्या फायदा हो? अंग्रेजी पढ़िए, हम अंग्रेज के खिलाफ नहीं, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने संस्कार को क्यों छोड़ना? अपने संस्कार को क्यों छोड़ना? हम लोग किसी और की परंपरा को पकड़ते जा रहे हैं और अपने परंपरा को भूलते जा रहे हैं। यही हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा, याद रखिए। यदि पतन होने से अभी से बचना है तो अपने संस्कार को पकड़ के रखिए, अपने बच्चों में भी संस्कार डालिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे रील्स पे वीडियो बनाते हैं। बताइए, जन्म लिए नहीं कि मोबाइल माता पिता पकड़ा दिए उनको, खुद भी मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं। हम लोग के समय में सिलेट होता था, उसको कहा कहता है चौक। सिलेट पकड़ा दिया जाए और ऊपर में लिख दिया जाए क ख ग घ अंग। अब मम्मी पापा बोलते थे कि चलो नीचे सबके 5-5 बार लिखो, तो हम लोग क ख ग अंग लिखते थे, 1 2 3 4 5 लिखते थे। अभी बोलिए, अभी बच्चे लोग को सिलेट और चौक के बारे में पता नहीं है क्या होता है। मोबाइल पे ही ABCD 1 2 3 क ख ग सब पढ़ लेते हैं, अ आ ई सब कुछ। क्या जानेंगे हो सिलेट का महत्व क्या होता था? हम ही लोग जान सकते हैं ना। बचपन में आज भी हमको याद है, एक ऐसा कॉपी आता था जिसमें इंग्लिश भी रहे, हिंदी भी रहे, मैथ भी रहे। आप लोगों को पता होगा शायद, मिक्स कॉपी आता था। तो हम लोग स्कूल जाते थे तो टीचर हिंदी वाले में हिंदी लिख के दे देवे, गणित वाले में गणित लिख के दे देवे, अंग्रेजी वाले में अंग्रेजी लिख के दे देवे। घर पे आते थे मम्मी के सामने बैठकर, अब डर के मारे, पढ़े चाहे ना पढ़े लेकिन किताब पेंसिल हाथ में है। हमको तो मम्मी अपना बहुत सारा कहानी सुनाते रहती है। एक दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी हमको सुबह बोली, एक कॉपी दी, किताब दी, उसमें बीमारी का नाम लिखा हुआ था, लगभग 50 बीमारी का नाम, और उसका बगल में इंग्लिश लिखा हुआ था। अब मम्मी बोली कि शाम तक यदि ये 50 बीमारी का नाम हिंदी अंग्रेजी सहित तुमको याद नहीं हुआ तो शाम में याद रखना। हम आपको सच बताएं, व्यासपीठ पे बैठे हुए 50 डर के मारे याद कर गए। शाम को हुआ कुछ नहीं, लेकिन बीमारी का नाम 50 आज भी कंठस्थ है हमको अंग्रेजी सहित। अब 50 तो नहीं पता, लेकिन 30-35 अवश्य याद होगा। बचपन में ही पढ़े थे, लेकिन आज भी याद है। समझ गए? कथा के बाद पंडित जी से मिल लीजिएगा।
यहां से आवाज नहीं जा रहा होगा इसीलिए कहें, और कोई बात नहीं है। विश्वामित्र मुनि आशीर्वाद देते हैं, जिस प्रकार जनक जी प्रणाम किए उसी प्रकार का आशीर्वाद देते हैं। उसी समय राम जी लक्ष्मण जी कहीं गए हुए थे, वहां पहुंचे। राम जी लक्ष्मण जी वहां शीघ्र पहुंचे। दशरथ जी महाराज, जनक जी महाराज राम जी को देखकर उनकी मति बावली हो गई। जनक जी महाराज जब राम जी को देखे उनकी बुद्धि हेरा गई। जनक जी का एक नाम विदेह भी है। विदेह का अर्थ होता है बिना शरीर का, लेकिन जनक जी महाराज जब राम जी को देखे ना, विदेह में से देह में चले आए। जनक जी महाराज बैरागी थे, राम जी को देखे गृहस्थ में चले आए, प्रेम में चले आए।